बहुत सारे मीम्स देख रही थी बजट के बाद, तो उसमें जो मिडिल क्लास है वो तो गदगद है। मिडिल क्लास फोटो देख के कह रहा है हम तो शुरू से जानते थे कि दिल की बुरी नहीं है निर्मला जी, एक दिन राहत देंगी। लेकिन जो 1 लाख करोड़ जो बच रहा है लोगों की जेब में, आप ये मान रही हैं कि उससे खपत बढ़ेगी और विकास दर में जो एक उनको पहले सम्मान दिया है सरकार। ये कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी के लिए नहीं है। नहीं, एज आई सेड, मैं पेरा ओनली मकसद वाज आई हैव टू रिवॉर्ड द टैक्स पेयर। सम्मान करना, जैसे मैंने बोला, सर्टिफिकेट दे, चार्टर रिलीज की, फिर फेसलेस असेसमेंट के द्वारा उनको पर्सनली हरासमेंट ना हो, ये सब करते आ रहे, और अभी ये भी किए हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ और इसको दरकिनारे नहीं कर रही हूँ कि इसका फॉलो आउट होगा कि उनका कंजम्पशन बढ़ेगी, उनका सेविंग बढ़ेगी, वो मान रही हूँ मैं। और उससे फिर विकास दर में बेहतरी आएगी। पर आपने जो प्रोजेक्शन किया है 6.3 to 6.8 इकोनॉमिक सर्वे में, और खुद इकोनॉमिक सर्वे ही कह रहा है कि अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आपको 2 दशक तक कम से कम 8% के आसपास का विकास दर चाहिए। कई लोग मान रहे हैं कि आप बहुत कंजर्वेटिव नंबर दे रही हैं 6.3 to 6.8, और कई लोग मान रहे हैं कि क्या वो 8 वाला अचीव ही नहीं हो पाएगा तो विकसित भारत कैसे होगा। इस पर आपका क्या? हम सब इसके ऊपर बहुत चर्चा कर सकते हैं, मगर कोई एक मत ही सही बोल नहीं सकते, क्योंकि सरकार के द्वारा जो जितने सारे तरह तरह के कदम हम उठा रहे, उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलाने के लिए ये कर रहे हैं। सो सिर्फ इस एक कदम के द्वारा हमने 6.8 नहीं, वी विल गो टू 8 कह नहीं सकते। एक 3 बड़े कदम है, सिर्फ एक कदम के वजह से कोई नंबर 8 तक पहुंचना, ऐसे नोबडी विल से। बहुत सारे कदम है। उदाहरण के लिए इस बजट में हमने रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका एकमात्र मकसद है कि प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जिस जिला में कमी है उसको 100 ऑफ देम पिकअप करो और उधर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए काम करो। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉय किए हुए लोग को स्किल बढ़ाओ और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बहुत सारे एलाइड इंडस्ट्रीज को ले आओ। एग्रीकल्चर उत्पादन को वैल्यू एडिशन के लिए उधर ही के उधर इन्वेस्ट करके पैकेजिंग करो या वैल्यू एडिशन करो, फिर उधर से मार्केट करो देश में और विदेश में। सो दैट आज के दिन जो जिला है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में नीचे, उसको ऊपर उठा करके उस स्टेट का एवरेज लेवल तक उठाकर ले आओ। जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को हम एक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, हॉस्पिटल है क्या, मृत्यु दंड मात्र का कितना है, बच्चों का मृत्यु दंड कैसे है, ये सब देख करके वी आर इंप्रूविंग द लेवल ऑफ लिविंग देयर। जनरल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन विच पीएम directly through Pragati reviews the progress, 116 districts. That is for socio-economic elite. Here I'm saying agriculture and agriculture related productivity ke liye we'll do everything so that that district will come up. Just imagine what kind of money will go there. Just imagine what kind of economic activity will happen there. And uske karan us ilake mein aur uska irad girad mein economic activity ek bus aayega 100 such districts. ये एक उदाहरण है। जनरली अभी तक हमने वो बातें की जिसको लेकर आपकी तारीफ भी बहुत हो रही है, सराहना हो रही है, जो कि रेयर होता है एक वित्त मंत्री के जीवन में बजट पेश करने के बाद। लेकिन अब मैं उन चीजों पर आना चाहती हूँ जिसको लेकर आपको घेरा जा रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इसमें राहुल गांधी की एक बात, जिसमें वो कहते हैं कि मेक इन इंडिया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सरकार का इनिशिएटिव काम नहीं कर पाए लेकिन इस पर। और वो कहते हैं कि यूपीए शासन के समय भी जिस तरीके से जो यूथ के मुद्दे हैं वो हम नहीं एड्रेस कर पाए, रोजगार को नहीं एड्रेस कर पाए, एनडीए सरकार भी अपने इस कार्यकाल में भी नहीं एड्रेस कर पाई है। वो इतना कोहेरेंटली इस आर्ग्यूमेंट को बोले क्या? मैं लब्बो लुआब बता रही हूँ। हाँ, श्वेता जी का वो उनके बातों का थोड़ा मसाला ऐड करके आप इधर रख रहे, नहीं, वो गलत है। क्योंकि उनके समय पर वो एज तो ही इज गिविंग अ कंसेशन, एक बात कंसीड कर रहे हैं, हमारे समय पर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ। नो, कुछ नहीं हुआ भाई। उस समय इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल हुआ था, बैंक्स का सरासर नुकसान में पहुंच गया था, इंडस्ट्री लीडर्स ऐसे बंद करके कारखाना बैठ रहे थे,
और उनके अपने पैसा को बचाने के लिए शायद बाहर भी चले जा रहे थे। और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतना खराब, बैंक का बैलेंस शीट उसके कारण खराब। इस अवस्था पर जॉब नहीं दे पाए, ऐसे कंसीड करने का मतलब ही नहीं बनता। पूरे इकोनॉमी को डोलड्रम्स में, इतना बुरी हालत में छोड़कर जाने वाले नेता आज सिर्फ जॉब नहीं दिया मैंने उस समय, बात बनता है क्या? पूरे इकोनॉमी का हालात उस समय का सोच लीजिए। आप बॉटम से 5वें स्थान पर थे, अब ऊपर से 5वें स्थान तक मोदी जी ने उठा करके इकोनॉमी को उधर बिठाया। नेक्स्ट 2 years विल रीच 3री स्थान। एक लीडर जिनके 10 साल के कार्यकाल में नीचे 5वें स्थान पर पहुंचा इकोनॉमी, वो आज खड़े होकर के इतना गंभीर बात को इतना आसानी से बोल रहे हैं। इन सबको भी जवाब देने के लिए बोलिए उनसे, बैंकों के हालत क्या था, बैंक्स के कारण कितना नुकसान हुआ इस इकोनॉमी को। उनके हाथ में पैसा नहीं था, उनका संपत्ति पूरा खो गया और लोग उसको उठा करके इकोनॉमिक ऑफेंडर बाहर चले गए। उनके समय पर जिनको बैंक से बेनिफिट मिला, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सब चले गए। आज मैं पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में जवाब भी दी हूं कि ईडी के द्वारा ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनके कार्यकाल में पैसा बैंक से उठा करके भागने वाले इकोनॉमिक ऑफेंडर, उनका संपत्ति को हम कॉन्फिस्केट करके कोर्ट के द्वारा अच्छा ऑर्डर निकालने के बाद आज कम से कम 18 से 22,000 करोड़ तक बैंक को रेस्टिट्यूट किया है। रेस्टिट्यूट मतलब बैंक को जितना पैसा उनका ड्यू है उसको वापस कर रहे हैं। ये हालात है उनके 10 साल के। ही हैज नो क्वालिफिकेशन और राइट टू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, हैविंग टेकन आवर इंडियन इकोनॉमी टू द बॉटम मोस्ट पिट। आप उनके समय के बिजनेसमैन की याद दिला रही हैं, वो आपके वक्त के बिजनेसमैन की। उन्होंने कहा कि आप कंजम्पशन ड्रिवन आप मार्केट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग पर आपका फोकस नहीं है। कंजम्पशन से किसको फायदा होगा, वो फिर उस लिस्ट पर आए, अडानी, अंबानी, टाटास, बजाज। उन्होंने कहा जिनको कंजम्पशन से फायदा उनको होगा। और मतलब आप प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बना रहे हैं, वो चीन बना हुआ है जो हमारे माथे पे बैठा है। इसीलिए जाकर के इनके रेस्पेक्टिव फॉर्मर प्रेसिडेंट और माता जी के साथ जाकर के चीन के साथ एमओयू साइन किए क्या राहुल गांधी जी? चीन सब कुछ बना दिया, चीन ने, आप नहीं आपके कार्यकाल में आप जाकर के उनसे एग्रीमेंट किए ना, उसमें क्या है भाई? वो तो खुलासा करो। फिर आप वो खुलासा नहीं करेंगे, चीन ऐसे हो रहा, चीन वैसे हो रहा, चीन। इनके दादाजी के समय इफ आई टॉक दे विल इमीडिएटली से वो नेहरू जी आपके पेट एनिमी है इसीलिए बात कर रहे हैं। नहीं, तब कितना जमीन चाइना और पाकिस्तान ने हमसे लिया, कश्मीर से, लद्दाख से, उसके बारे में बात करो। एमओयू साइन करने के समय ओ चीन दे दो हमारी जमीन, बोला है क्या उस समय जाकर के? नहीं किए। मगर उनका look at that stupid self-confidence with which he stands up. उसे आप प्रोडक्शन वाला क्या है, मतलब क्या प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग हब भारत को बनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया है? अभी मैं पूछ रही हूं आपसे, उसी चाइना से, सॉरी नहीं, इसमें एक लाइन में बस ऐड कर रही हूं। अगर ये कह रहे हैं वो कि मेक इन इंडिया हो ही नहीं रहा है, असेंबल इन इंडिया हो रहा है, तो क्या ये भैया पहले आप जवाब दो। सेमीकंडक्टर का 2 बड़ा प्लांट, तीसरी बड़ा प्लांट भी हो रही है, वो क्या है? असेंबली है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज इतने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत देश में बन रहे, वो क्या है? इनोवेशन अगर नहीं होता इस देश में, वो सब आएगा क्या? मान लो असेंबली ही फोन का आज इतना एक्सपोर्ट हो रहे है क्योंकि इंटरनेशनल क्लास का फोन हम बना पा रहे हैं। आपके 10 साल में क्या किया आपने? एक यूनिट बनाया जिसके एक्सपोर्ट की वजह से इस देश में फॉरेन एक्सचेंज आया क्या? सो प्लीज, मैं स्ट्रिक्टली बोल रही हूं आपको, विद विनम्रता से बोल रही हूं, आप एंटरटेनमेंट के नाते राहुल गांधी का कमेंट्स को उपयोग करिए, जरूर करिए, क्योंकि वो भी राजनीति में है, मगर अगर उसमें दम है तो
खड़े होकर के फैक्ट्स के साथ वो बोलना चाहिए। हल्के पुल्के में नेगेटिव और नकारने वाले एटीट्यूड से, अरे इधर नहीं हो रहे उधर नहीं हो रहे, क्या हुआ आपके 10 साल में? बोलो भाई, देश का नुकसान सिर्फ वो 10 साल नहीं है, उसके बाद हम 4-5 साल तक उसका झाड़ू पोछा करने के लिए हमारे समय बिताया, टू रेस्टोर द बैंक्स। अगर उनके समय अंत के 13-14 के समय में बैंक का हालत कम से कम, इफ नॉट अ ग्रेट, समवॉट गुड रहता, हमारे टेक ऑफ इतना जल्दी हो सकते थे। मगर नो, बिकॉज इट वॉज इन सच अ बैड स्टेट, हम उसको सुधारने में ही 3-4-5 साल बिताया। एटलीस्ट नाउ इट्स कम बैक। लेकिन ये इकोनॉमिक्स सब फैक्ट्स भी वो लेना चाहिए। नहीं, आई वॉन्ट एन ऑपोजिशन। इस देश का एक, आई वुड थिंक, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अच्छा स्ट्रांग ऑपोजिशन रहकर सरकार को सटीक प्रश्न पूछना चाहिए और उसका जवाब लेना चाहिए, जनता को उससे जानकारी मिलना चाहिए। मगर ये ऐसे ऑपोजिशन लीडर है, आई एम सॉरी टू कमेंट लाइक दिस, who thinks that if he stands up and speaks without facts also, the world will listen to him. I have 10 questions to ask of him for which he'll never give a reply. I'm asking about this MOU, China. China में ये, China में इधर नहीं हो रहे। अरे भैया, tell, you went and signed ना, क्यों साइन किया, क्या साइन किया, उसमें क्या है, क्यों नहीं बोलते हो? लेकिन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी, और जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बिंदु उठा ट्रस्ट डेफिसिट का, कि आप कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इस हद तक ले जाएं कि आप एक अच्छा एनवायरमेंट, कॉर्पोरेट टैक्स भी पिछली बार आपने बढ़ाया, लेकिन इन्वेस्टमेंट, निवेश वही प्राइवेट फर्म जो है, वो बिजनेस हाउसेज है, वो नहीं लगा रहे। आपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आपने निवेश को बढ़ाने के लिए क्या किया है इस बजट? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रही हूँ, पिछले 10 साल में आप जाकर पूरे ढूंढ कर निकालिए, और मैं हर बजट में इसका उल्लेख भी की हूं, कितने ऐसे कानून को हमने कंप्लीटली हटाया। 1500 से ज्यादा कानून जो डेडवुड कानून थे, डेडवुड टोटली, उसको हटाया कि नहीं हटाया? नियरली अबाउट 47,000 रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिससे रेंट सीकिंग ही बढ़ेगा, करप्शन बढ़ेगा, उससे कुछ काम का चीज नहीं है, उसको हटाया। हम करते आ रहे हैं भाई, और भी करने के लिए तैयार है। और इकोनॉमिक सर्वे में अगर ये बात उल्लेख हुआ है तो इसीलिए उल्लेख हुआ कि चर्चा हो रही है, वो भी चर्चा के विषय उसमें जोड़ रहे हैं, और हमें आपत्ति नहीं है कि और काम है तो हम करेंगे। पर इसके ऊपर हमारा ही बजट से, हमारा ही इकोनॉमिक सर्वे से निकाल करके देखो, इकोनॉमिक सर्वे में भी बोल दिया, इसीलिए राहुल गांधी जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं। राहुल गांधी जी अच्छा सा एक ऑर्डिनेंस जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ले आए, उसको क्या किया? पब्लिक में फोड़ फोड़ करके डस्टबिन में, कूड़े में फेंक कर चले। पर अब तो नेता विपक्ष है, वो सामने बैठते हैं और सीधा आप लोगों पर प्रहार करते हैं। कूड़े में डालने के बाद प्रहार, इधर आकर के इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट के बारे में लेक्चर देते हो, वो इंस्टीट्यूशनल रेस्पेक्ट था क्या? बिल्कुल नहीं। सो मेरा हाईलाइट ये पॉइंट है कि राहुल गांधी जी जब तक आर्ग्यूमेंट्स को कंसिस्टेंटली फैक्ट बेस नहीं रखते, फैक्ट मतलब सिर्फ डेटा थ्रो करना नहीं है, आर्ग्यूमेंट से जोड़ो। एक बोल रहे हो तो उसके आगे पीछे भी देख लो। जस्ट एज से वन फिंगर एट यू, 3 एट मी। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। एमओयू के विषय में बात करो, चाइना चाइना चाइना। नहीं, हालांकि उन्हीं के आरोपों को कंक्लूड करते हुए, ताकि हम बाकी मुद्दों पर बढ़ें, चाइना हमारे देश में इसीलिए आने का गट्स दिखाता है क्योंकि वो प्रोडक्शन में ज्यादा स्ट्रांग है हमसे, या फिर अमेरिका विदेश मंत्री को इसीलिए जाना पड़ा ताकि डोनाल्ड ट्रंप न्योता दे दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, वरना अमेरिका से हम बराबरी के साझेदार नहीं है। You know, I think all this is a part of a deliberate misinformation campaign. विदेश मंत्री अमेरिका, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को इनविटेशन, हाउ मेनी प्रधानमंत्री पे कॉल्ड हियर? कोई एक का भी इनविटेशन ऐसे नहीं गए। और विदेश मंत्री के नाते जब हमारे विदेश मंत्री गए, उनका क्या था स्थान, कहां बैठा था? कहीं कोने पे, कहीं पीछे पे, कहीं अलग रूम में, टीवी में? नहीं, बिल्कुल डायस के सामने। कोई और विदेश मंत्री बैठे थे क्या? नहीं। और दूसरा, ऐसे
बात छोड़ने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका क्लैरिफिकेशन देते जाओ, वो बोल दिया, अगले में चले गए। विद वॉट इंफॉर्मेशन इन हिज हैंड वो बोलते हैं कि विदेश मंत्री इन्विटेशन के लिए गए थे। जस्ट एज एक बार मुझे याद है, विदेश मंत्री को विदेश नीति के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कहने वाले माननीय राहुल गांधी जी था। somebody who's not even just in politics, who had a lifetime career in diplomacy, उनको ये सिखा रहे हैं भाई, उनको डिप्लोमेसी का क्या मालूम। ऐसे we should not talk in a light hearted way, डेप्थ में जाओ, अच्छी प्रश्न उठाओ, जवाब मिलेगी। मगर ये हल्के पुल्के in the name of this is politics, that is technical, no, politics also should be substantive, politics also should have, लोग सामान्य नहीं है, I mean they are not simple people, are voters, इसमें आनंद लेते हैं, मगर उनको मालूम है कौन सब्सटैंटिव विषय बात कर रहा, कौन हल्का फुल्का करता है। कोई सीरियसली नहीं लेता ऐसे हल्का फुल्का बात करने में। सो लेट्स बी क्लियर, relationship with the United States of America is absolutely cordial and good. नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी भी एक्चुअली क्लियरली बोल रहे हैं कि हम हमारे रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि ओ व्हाट विल हैपन टू इंडिया। क्योंकि आपने खुद ये बिंदु रेज किया, तो एक छोटा सवाल इस पर, जिसके बाद मैं दिल्ली के चुनाव पर आना चाहती हूँ। ट्रंप का जो टैरिफ थ्रेट है, जो टैरिफ वाली धमकी है, उस पर वित्त मंत्रालय क्या सोच रहा है? नहीं, टैरिफ थ्रेट नहीं, टैरिफ के एक्शन लिए हैं कनाडा के खिलाफ, मेक्सिको के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। सो उन देशों में वो उनके अपने तरीके से वो हैंडल करेंगे, मगर इसको हम ऑब्जर्व ही करना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर हम स्पेकुलेट करने से कोई फायदा नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं।